केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में स्वागत। कल हमने फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। आज आगे चलते हैं केमिकल की प्रॉपर्टी की ओर, चलते हैं इस ऑनलाइन क्लास की ओर। आज हम पढ़ाएंगे PCl5 से डिग्री, PCl5 से अभिक्रिया। ध्यान देंगे PCl5 जो कंपाउंड है वो फास्फोरस का हैलाइड है, जिसका नाम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की विक्रिया किसी अल्कोहल, ईथर या फिनॉल से कराने पर एक कंपाउंड जरूर बनता है जिसका नाम होता है फास्फोरिल क्लोराइड और सूत्र होता है POCl3। ध्यान देंगे कैसे अभिक्रिया होगी। सबसे पहले फिनॉल्स की रिएक्शन चल रही है तो फिनॉल का सूत्र C6H5OH प्लस PCl5। जैसे ही इसकी रिएक्शन होगी तो C6H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये कंपाउंड आपके बनेंगे। इसका नाम यहां लिख देता हूं मैं, ये फिनॉल है, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका नाम वही क्लोरोबेंजीन, इसका नाम फास्फोरिल क्लोराइड, एक बार रिवाइज कर देता हूं इसको। इसका नाम फिनॉल, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, फास्फोरिल क्लोराइड, जैसा कि मैंने नाम लिख दिया है। इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड। ये गैस अवस्था में होता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड, और लिक्विड अवस्था में होता है तो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान रखना है। आगे अमोनिया से अभिक्रिया, NH3 से अभिक्रिया। अमोनिया से अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर C6H5OH प्लस NH3। ध्यान देंगे इस नाइट्रोजन के पास में 3 हाइड्रोजन होते हैं। इस पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये संयुग्मी क्षार होता है। ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही C6H5 की अभिक्रिया यानी C6H5OH फिनॉल की अभिक्रिया NH3 से होती है तो कंपाउंड बनता है C6H5NH2। यहाँ पर NH2 जो है वो एमिनो ग्रुप है और ये फेनिल ग्रुप है, तो फेनिल एमीन या एमिनो बेंजीन इसको कह सकते हैं। प्लस यहां से एक H हटा और इधर वाला OH मिलकर बना लेते हैं जल का मॉलिक्यूल। नाम लिख देता हूं, इसका फिनॉल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसका अमोनिया जानते हैं, हाई स्कूल लेवल पर पढ़ के आए हैं। इसका नाम लिख देता हूं मैं एमिनो बेंजीन, इसका नाम है एमिनो बेंजीन और ये जल का फॉर्मूला है। ध्यान दीजिए, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अब बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं आ रही हैं, नेम्ड रिएक्शन आएंगी, तो बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं हेडिंग डालेंगे। बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं, बेंजीन रिंग की अभिक्रिया का मतलब क्या है? यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है कंपाउंड क्लोरीनेशन। फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन से कराने पर कौन सा कंपाउंड बनता है? फिनॉल की अभिक्रिया HNO3 से कराने पर कौन सा कंपाउंड बनता है? कई बार बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बहुत ज्यादा आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 से कराई जाती है? दोनों तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, तो ध्यान देंगे। यहां देखेंगे सबसे पहले HNO3 की अभिक्रिया फिनॉल से बेंजीन रिंग की, यहां लिख देते हैं C6H5OH की HNO3 से अभिक्रिया, HNO3 से अभिक्रिया। ध्यान देंगे बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले फिनॉल का सूत्र लिख लेंगे C6H5OH प्लस
HNO3। ये रिएक्शन चूंकि निर्जलीकरण जहां होता है, जल का मॉलिक्यूल जहां आउटपुट होता है, तो वहां पर वो रिएक्शन H2SO4 की उपस्थिति में होती है। ये H2SO4 है। जैसे ही फिनॉल की अभिक्रिया HNO3 से होगी तो यहाँ पर कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर ये आपका बेंजीन रिंग से OH अटैच रहेगा, आपका OH, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2। ध्यान देने वाली बात है कि भाई 3 NO2, 3 N चाहिए, 1 2 3 नाइट्रोजन चाहिए, तो यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा 3। जब 3 है तो यहाँ पर ये मान के चलिए 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी बचेंगे, और यहाँ पर O3 है तो 3 ही ऑक्सीजन बचेंगे, तो 3 OH यहाँ से आपके बचेंगे। ध्यान रखना है ना, 3 आपके इस तरह से, और बाकी फिनॉल से वो जुड़ा हुआ है। अब आगे जाकर के यहाँ से एक H यहाँ से हटेगा, एक H यहाँ से हटेगा, एक H यहाँ से हटेगा, तो 3 जल के मॉलिक्यूल निकलेंगे। इसका नाम आप जानते हैं, इसका नाम वही है फिनॉल। इसका नाम नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल है, ये ध्यान रखना है। और इसको कहेंगे सॉल्ट में TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसको मार्केट में पिक्रिक अम्ल के नाम से, पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई मानी 3, ट्राई 1 2 3 N का मतलब नाइट्रो, 3 नाइट्रो, और OH बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो इसका मतलब फिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। या मैं नाम लिख देता हूं इसका, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ओके, ट्राई नाइट्रोफिनॉल ये एक प्रबल कीटनाशी है। इसका उपयोग कीटनाशक दवाओं में प्रयोग होता है। कई बार आता है इसका क्वेश्चन कि कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, और इसका उपयोग कहाँ होता है। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो आप लिख देंगे कि जब फिनॉल की अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 से कराई जाती है तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल अर्थात पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है, और उपयोग लिख देंगे कीटनाशी बनाने में। ओके, नेक्स्ट अगली अभिक्रिया जो है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण क्या है?